अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशें सबुटाज करने की कोशिश। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए हैं, जबकि सिफारतकारी को नाकाम बनाने की ये कोशिश की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये कहा गया कमाल खराजी पाकिस्तान के साथ राबतों में थे, जबकि ईरानी ओहदेदार की जानिब से ये बताया गया है खराजी JD वैंस से मुलाकात के लिए पाकिस्तान से राबते में थे। कमाल खराजी का मुतवक्के मुलाकात की तैयारी में अहम किरदार भी था। अपडेट आपको कर रहे हैं अहम खबर से मुतालिक। अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशों को साबुटाज करने की कोशिश की जा रही है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए हैं। सिफारतकारी को नाकाम बनाने की यह कोशिश की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से यह कहा गया कमाल खराजी पाकिस्तान के साथ राबतों में थे। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक खराजी JD वैंस से मुलाकात के लिए पाकिस्तान से राबते में थे। कमाल खराजी का मुतवक्के मुलाकात की तैयारी में अहम किरदार था। मुत्तहदा अरब इमारात की ईरानी शहरियों से मुतालिक खबरों की तरदीद। ईरानी शहरियों की रिहाई से मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हैं। इमाराती हुकाम की जानिब से यह कहा गया UAE में मुकीम ईरानी कम्यूनिटी बाइस इज़्ज़त और काबिल कदर है। ईरानी कम्यूनिटी मुल्क के मतनू समाजी ढांचे का एक अहम हिस्सा है, जबकि मुख्तलिफ कौमियतों का एहतराम करते हैं। इमाराती हुकाम की जानिब से ये कहा गया है मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से ईरानी शहरियों से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी गई है। ईरानी शहरियों की रिहाई से मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हैं। इमाराती हुकाम की जानिब से कहा गया कि UAE में मुकीम ईरानी कम्यूनिटी बाइस इज़्ज़त और काबिल कदर है। ईरानी कम्यूनिटी मुल्क के मतनू समाजी ढांचे का एक अहम हिस्सा है, मुख्तलिफ कौमियतों का एहतराम करते हैं। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौजियों के इज्तिमा को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह की जानिब से यह दावा सामने आया जनूबी लेबनान भी इसराइली फौजियों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले इसराइली फौजियों के इज्तिमा को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया जनूबी लेबनान में भी इसराइली फौजियों पर रॉकेट और ड्रोन हमला किया गया है। 50 साल बाद चांद पर इंसानी मिशन रवानगी के लिए तैयार है। मून मिशन फ्लोरिडा में नासा के स्पेस स्टेशन से कुछ देर बाद रवाना होगा। 50 साल बाद जाने वाले मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। नासा हुकाम के मुताबिक खलाबाज चांद के गिर्द एक चक्कर 10 रोज में मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे, जबकि नासा के मिशन का मकसद चांद के गिर्द परवाज का तजर्बा हासिल करना है। नासा हुकाम के मुताबिक कमांडर रेड वेजमैन और पायलट विक्टर ग्लोवर मिशन की क़यादत करेंगे। 50 साल बाद चांद पर इंसानी मिशन रवानगी के लिए तैयार है। मून मिशन फ्लोरिडा में नासा के स्पेस स्टेशन से कुछ देर बाद रवाना होगा। 50 साल बाद जाने वाले मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। नासा हुकाम के मुताबिक खलाबाज चांद के गिर्द एक चक्कर 10 रोज में मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे। अमरीका ईरान जंग रुकेगी या ट्रंप फिर कोई नया मौक़िफ़ अपनाएंगे? दुनिया की नज़रें सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज कौम से अहम खिताब करेंगे। ये खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ से आगाह करेंगे और जंगबंदी से मुतालिक टाइम फ्रेम देने के हवाले से बात कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान जंग से निकलने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे सकते हैं। उधर अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिन जंगबंदी से मुतालिक आगाह किया है। सदर ट्रंप का मुत्तहदा अरब इमारात के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, मैरी टाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर गुफ्तगू की गई। जंगबंदी की कोई दरखास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी जंगबंदी की दरखास्त की तरदीद। बोले दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान को मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर की मज़ाक़ा खेज़ नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुतालबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जंग को अमरीका और इसराइल ने शुरू किया है। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। वो जंगी हालात की वजह से आवाम के सामने नहीं आ रहे।
सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर की दरख्वास्त की, मगर बरतानवी खबर एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने पाकिस्तानी सालिसों तक पैगाम पहुंचाया जिसमें सदर ट्रंप ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। अमरीकी नायब सदर ने गुज़श्ता रोज़ ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसों से बात की। उन्हें सदर ट्रंप ने निजी तौर पर पैगाम पहुंचाने की हिदायत की थी। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी के घर पर फ़ज़ाई हमला हुआ है। हमले में कमाल खराजी की अहलिया शहीद हो गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में कमाल खराजी की अहलिया शहीद हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह भी हैं। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी के घर पर फ़ज़ाई हमले में उनकी अहलिया शहीद हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह भी हैं। अमेरिका ईरान जंग रुकेगी या ट्रंप फिर कोई नया मौक़िफ़ अपनाएंगे? दुनिया की नज़रें सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज कौम से अहम खिताब करेंगे। ये खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ से आगाह करेंगे और जंगबंदी से मुतालिक टाइम फ्रेम देने के हवाले से बात कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान जंग से निकलने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे सकते हैं। उधर अमरीकी सदर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया है और मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुताल्लिक आगाह किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल, मैरी टाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर गुफ्तगू की गई। जंगबंदी की दरख्वास्त नई ईरानी रजीम ने की है। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा, नई ईरानी रजीम के सदर पहले वालों से कम शिद्दत पसंद और अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन है। आबने हुर्मस खुलेगी, आजाद और महफूज हो जाएगी तो जंग पर गौर करेंगे। जंगबंदी पर तभी गौर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बात ना मानने पर ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी भी दे दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में बोले, जंग खत्म करने के लिए मुआहदा जरूरी है, ना ही हमें जौहरी मवाद की परवाह है। सैटेलाइट के जरिए निगरानी करेंगे। हमारा एक ही मकसद था कि तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो। नेवी और फिजाइया के खात्मे के बाद मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। ईरान में हमारे अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो वापस आकर इन अहदाफ पर हमला करेंगे। जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी जंगबंदी की दरख्वास्त की तरदीद। बोले, दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान को मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर की मज़हक़ा खेज़ नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुतालबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जंग को अमरीका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। जंगी हालात की वजह से आवाम के सामने नहीं आ रहे।